हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में लेक्चर नंबर 7 में हैं। हमने कल वीबीटी थ्योरम कंप्लीट किया था और उससे पहले वीएसईपीआर थ्योरम कंप्लीट किया था। आज मॉट थ्योरम कंप्लीट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे पहले वैलेंसी फाइंड आउट करने का एक केस एग्जाम्पल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, इसको सीखेंगे और देन मॉट थ्योरम के पॉइंट्स का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन से टू यू 3 elements A, B and C. Their Z values are atomic numbers are sequentially 10, 11 and 17. Then find out the valency of each elements. अर्थात 3 तत्वों A, B, C के परमाणु क्रमांक क्रमशः 10, 11 और 17 है। तो प्रत्येक तत्व की वैलेंसी फाइंड आउट कीजिए। यहां से हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करने का केस समझते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। फॉर ए z इक्वल्स टू 10, फॉर बी z इक्वल्स टू 11, फॉर सी z इक्वल्स टू 17। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला पढ़ा z इक्वल्स टू p इक्वल्स टू e, अर्थात परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही कंडीशंस हम तीनों एलिमेंट्स के लिए फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां अगर z का वैल्यू p के बराबर है और p का वैल्यू e के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 10 मिलेगा। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन किया, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, देन 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया 2 and 8 K and L कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमें लास्ट वैलेंसी सेल या आउटर सेल L मिला और यहां इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 8 है, अर्थात वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यह दर्शाती है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिन तत्वों के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वे स्टेबल हैं, अर्थात स्थायी होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी वैलेंसी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फुलफिल्ड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, देन द वैल्यू ऑफ वैलेंसी यानी जो संयोजकता का मान है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ फॉर बी एलिमेंट्स z इक्वल्स टू 11, सो e इक्वल्स टू 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे k, l and m, 2 electrons in k, 8 electrons in L and 1 electron present in M. M is their outermost cell, valency cell, and the number of electron is 1. Octet rule says that यदि अष्टक के आधे से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। तो यहां पर 1 है, इसका मतलब कम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट किए गए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट किए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। डोनेट करेगा तो प्लस में, एक्सेप्ट करेगा तो माइनस में। इसलिए यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी वैलेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1, अर्थात बी एलिमेंट्स की संयोजकता का मान +1 होगा। नाउ फॉर सी एलिमेंट्स z इक्वल्स टू 17, सो e इक्वल्स टू 17।
कॉन्फ़िगरेट करेंगे इसका K, L and M में 2, 8 and 7. Outermost valency cell is M and the number of electron is 7. Octet rule says that आधे से कम, अष्टक के आधे से अधिक, कम है तो डोनेट और अधिक है तो एक्सेप्ट। कितना एक्सेप्ट? उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, अर्थात लास्ट वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो यहाँ 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 8 कर लेगा। तो जब रिसेप्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड देयर माइनस चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर यूनिट -1 होगा और इसकी वैलेंसी का वैल्यू होगा -1। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने वैलेंसी फाइंड आउट करना सीखा और आइए अब स्टडी करते हैं मॉड थ्योरम की। तो स्टूडेंट्स, मॉड थ्योरम का स्टडी करेंगे। M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल एंड T फॉर थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम का फुल फॉर्म इन हिंदी वर्जन अणु कक्षक सिद्धांत। तो मॉड थ्योरम को पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक एक बिंदु को क्लियरिटी से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वितरित होते हैं, अर्थात अणु कक्षक में वितरित होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अर्थात अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा निर्मित होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 2 AOs अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से 2 MOs का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इनकी 2 कंडीशंस हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस BMO का फॉर्मेशन होगा। देन सेकेंड कंडीशन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे AMOs द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपेक्षा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है तथा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अर्थात जो एनर्जी स्टैंडर्ड है वो कम है लेकिन जो स्थायित्व है उनका, स्टेबिलिटी है, वो मोर देन हाई, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, AMOs एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स संयोजी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपेक्षा अधिक एनर्जी वाले होते हैं तथा इनका जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है। तो इनकी एनर्जी तो ज्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 2 SRP ऑर्बिटल्स के एंड टू एंड ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्डिंग एमोज बनता है और जबकि एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एमोज का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, 2p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से एक पाई बॉन्डिंग एमोज और एक पाई एंटी बॉन्डिंग एमोज का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहां पर एक बॉन्डिंग पाई एमोज का फॉर्मेशन होगा और एक पाई एंटी बॉन्डिंग एमोज का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा एमओ की जो एनर्जी है वो पाई एमओ की एनर्जी से कम होती है। नाउ लास्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के बढ़ते क्रम में पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ और हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग फिल किए जाते हैं, अर्थात पाउली के अपवर्जन नियम और हुन्स के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। और ये दोनों नियम ही आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट में
पढ़ाया हुआ है जहां पर क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन किया था। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो तो वहां जाकर के इन दोनों रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, मॉड थ्योरम के आधार पर हम मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं और यहां से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में से ऑल थ्योरम्स को कंप्लीट किया।